मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। आज हम करेंगे कक्षा 5 हिंदी का लेसन नंबर 6। लेसन का नाम क्या है? जासूस जमीन। ये आपको पता है, हम इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले पार्ट में हमने इसको लेसन को पढ़ा था और दूसरे पार्ट में हमने इसके क्वेश्चन आंसर बनाए थे। ठीक है, आज हम जानेंगे इसी लेसन के अंदर आपकी बात से आगे शुरू करेंगे इसको। पेज नंबर 32 है, आपकी बात। पहला प्रश्न है, क पे लिखा है, क्या है? बकरी का दूध पीने पर जमील अपने दोस्त पर शक करता था। आप अपने दोस्त पर कब कब शक करते हैं? जैसे जमील शक करता था ना कि उसका दोस्त नंदू है, वो उसका बकरी का दूध पी जाता है ना? तो ऐसा मौका कब आता है जब आप अपने दोस्तों पर शक करते हैं? हम अपने दोस्त पर कभी भी शक नहीं करते। वेरी गुड। ठीक है, अपने दोस्तों पर शक करना भी नहीं चाहिए। जो आपके खास मित्र होते हैं ना, उन पर हम कभी भी शक नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न है, जमील के पास एक बकरी थी जिसे वह कल्लो के नाम से बुलाता था। क्या नाम था उसका बकरी का? कल्लो। आप अपने पालतू पशुओं को किन किन नामों से बुलाते हैं? हमारे पास एक पालतू कुतिया है, उसे हम स्टेसी नाम से पुकारते हैं। मेरे पास भी एक कुत्ता है और मैं उसको पिल्लू कह के बुलाता हूँ। क्या नाम है मेरे कुत्ते का? पिल्लू। पिल्लू। आगे चलते हैं पाठ से आगे। प्रश्न नंबर 1 है, जमील नंदू पर शक करता था लेकिन नंदू पर इसका कोई असर नहीं था। सोचो ऐसा क्यों था? जमील नंदू पर शक करता था लेकिन नंदू पर इसका कोई असर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि शक करना जमील का स्वभाव है और उसे अपनी ईमानदारी पर दृढ़ विश्वास था। हाँ, क्योंकि अब देखो, हमें पता है कि जमील जो था वो शक करता था हर एक इंसान पे, है ना? लेकिन जो उसका दोस्त नंदू था, अब उसने तो बकरी का दूध तो जैसे नहीं पिया था ना, उसके ऊपर यही शक कर रहा था ना वो। तो क्या हुआ, जिसने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, उस पर असर क्या पड़ना था फिर, है ना? बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं, इसका क्या कारण रहा होगा? इसका कारण होगा, बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं क्योंकि जब वे जंगल में चरने जाती हैं तो बंदरों के बच्चे उनके पास आकर अक्सर उछलते कूदते हैं। हाँ, क्योंकि अब जो बंदर के बच्चे हैं और बकरियां थी जो उनके बच्चे हैं, आपस में खेलते थे ना, क्योंकि हर रोज उनको भी आना था और बंदरों का बगीचा, जो उस बगीचे में रहते थे बंदर भी, तो वो भी वहीं रहते थे, है ना? तो इसलिए वो दोनों आपस में घुल मिल गए थे, वो एक दूसरे के साथ रहने के आदी हो गए थे। बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया होगा? सोचकर बताएं। बंदर के बच्चे बकरी का दूध पीना खुद ही सीख गए होंगे। हाँ, आगे है भाषा की बात। अब यहाँ पर देखो, पहला वाक्य दिया गया है, जमील सबको तिरछी नजर से देखता है। क्या है वाक्य? जमील सबको तिरछी नजर से देखता है। दूसरा वाक्य देखो, जमील ने सबको तिरछी नजर से देखा। ठीक है, इसमें पहले वाक्य में क्या था? जमील सबको तिरछी नजर से देखता है। और तीसरा वाक्य क्या है? जमील सबको तिरछी नजर से देखेगा। अब आपको इन वाक्यों में कुछ नजर आ रहा है? कुछ अलग फर्क दिखाई दे रहा है? Yes. क्या दिखाई दे रहा है? कि ये काल बता रखी, ये यहाँ का समय बता रहा है। देखो कि देखता है, यानी कि वर्तमान काल की बात कर रहे हैं हम, और उन्होंने तिरछी नजर से जमील ने देखा, ये भूतकाल की बात हो रही है। और जमील सबको तिरछी नजर से देखेगा, यहाँ पर देखो क्रिया जो है वो चेंज हो रही है ना? तो यहाँ पहले वाक्य में क्रिया हो रही है, यानी कि देखता है, वर्तमान काल की है। दूसरे वाक्य में क्रिया हो चुकी है, यानी कि भूतकाल की बात कर रहे हैं कि वह उसने तिरछी नजर से देखा। और भूतकाल के बाद है तीसरे वाक्य में क्रिया भविष्य काल में होगी, है ना? क्योंकि वह तिरछी नजर से देखेगा। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? काल। ठीक है, काल हमारा 3 प्रकार का होता है।
वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया है और भविष्य काल जो आगे आएगा। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में भी करते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो वही है ये भी। ठीक है, और क्रिया, क्रिया यानी कि किसी काम का होना, जिसमें हम कुछ काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, क्रिया, और इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं, है ना। तो देखें, जैसे पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना क्रिया है ना, इंग्लिश में रीड बोलते हैं जिसको। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर देखो क्रिया क्या है, पढ़ता है, मतलब वर्तमान काल का है ये। इधर देखो, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो चेंज कहाँ आ रहा है, देखो पढ़ने में आ रहा है ना, कि यहाँ पुस्तक पढ़ता है और यहाँ उसने पुस्तक पढ़ी, और भविष्य में क्या आएगा, मोहन पुस्तक पढ़ेगा। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं, अब जैसे मान लो लिखना है, तो लिखना से यहाँ पर क्या वाक्य बनेगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। नहीं, यहाँ पर जो लिखना वर्ब से बोलना है, तो क्या बनेगा यहाँ पर वाक्य है, मोहन पुस्तक लिखता है। दूसरे अगर हम इसको भूतकाल में लिखें तो क्या बनेगा, मोहन ने पुस्तक लिखी। हाँ, दूसरे में क्या बनेगा, मोहन ने पुस्तक लिखी। भविष्य काल में यह वाक्य क्या बनेगा, मोहन पुस्तक लिखेगा। मोहन पुस्तक लिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे वाक्य हैं। अब इसी प्रकार जो आगे ये क्रियाएं दे रखी है, जैसे खेलना है, खाना है, गाना है, इन सभी क्रियाओं को आपने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में आगे आपने खुद लिखना है। ठीक है, जैसे खेलना, खेलना क्या बनेगा, मोहन क्रिकेट खेलता है। वेरी गुड। आगे भूतकाल में, मोहन ने क्रिकेट खेला। आगे मोहन क्रिकेट खेलेगा। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारे तीनों काल के वाक्य बन जाएंगे। खाना से क्या बनेगा वर्तमान में, मोहन खाना खाता है। भूतकाल में, मोहन ने खाना खाया। भविष्य काल में, मोहन खाना खाएगा। और यहाँ जो गाना वर्ब है, क्रिया है, इसमें क्या होगा, मोहन गाना गाता है। भूतकाल में, मोहन ने गाना गाया। वेरी गुड। और भविष्य काल में, मोहन गाना गाएगा। ठीक है, जैसे अब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन सा वाक्य होगा, भविष्य काल। हमने पाठ पढ़ा, ये कौन सा हुआ, भूतकाल। हम पाठ पढ़ते हैं, वर्तमान काल। वेरी गुड। ठीक है, आगे एक्सरसाइज देखते हैं। अब आगे है दूसरी एक्सरसाइज, अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला। इस वाक्य में कपड़े और पोटली का परस्पर संबंध है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों का संबंध किन से है। अब देखो, कपड़ा और पोटली, इनका क्या संबंध है, क्योंकि पोटली जो है वो भी तो कपड़े की होती है ना, कपड़े से ही बनती है ना पोटली। तो यहाँ पर देखो, इन शब्दों का किससे क्या संबंध है, घास की गठरी। यहाँ पर क्या आएगा, घास की गठरी। गठरी। ठीक है, तो ये घास की गठरी जो औरतें अपने सिर पर उठाकर गांव में आती हैं, देखा होगा आपने, है ना। तो लकड़ियों का बंडल। हाँ, लकड़ियों का क्या हो जाएगा, बंडल। ठीक है, तो लकड़ियों का बंडल, इससे इसका संबंध हो गया ना, है ना, लकड़ियों का बंडल। बंडल। अब आगे रुपयों की थैली। हाँ, रुपयों की थैली। थैली, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, थैली। आगे मिठाई का डिब्बा। मिठाई का डिब्बा। मिला है आपको कभी मिठाई का डिब्बा, जी यस। कब कब मिलता है, किसी भी त्योहार पर। वेरी गुड। अंगूर का गुच्छा। खाया कभी, जी यस। क्या, अंगूर का मैंने सोचा गुच्छा खाया है, पूरा गुच्छा खाया है, जी यस। वेरी गुड। आगे बच्चों की या बच्चों का, टोली। बच्चों की टोली। या बच्चों का समूह या बच्चों का दल। दल या समूह। ठीक है,
अनाज का या अनाज की? अनाज का ढेर। अनाज का ढेर। आपने देखा होगा अनाज मंडियां जो होती है ना, उसमें बहुत सारा अनाजों का ढेर होता है। कागजों का? ढेरी। कागजों का। अच्छा, कागजों का रिम। कागजों का रिम। कागजों का रिम। जो आपने देखा होगा कंप्यूटर पे जो हम प्रिंट करते हैं, है ना, प्रिंटर में, तो उसका कागजों का रिम होता है ना, पूरा गट्ठा। मेले की भीड़। हाँ, मेले में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। गए हो कभी मेले में? यस। और तारों का समूह। देखा है रात को कभी? यस। तारों का एक बहुत बड़ा समूह हमें रात को दिखाई देता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, ठीक है जी। यस। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे का पार्ट अगली वीडियो में करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।